हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। आज इस वीडियो लेक्चर में वेस्टर्न की डिफरेंशियल पुली को देखते हैं कि वेस्टर्न की डिफरेंशियल पुली क्या होती है। तो डायग्राम में हमने शो कर रखा है वेस्टर्न की डिफरेंशियल पुली को। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेस्टर्न की जो डिफरेंशियल पुली है इसमें दो पुली ब्लॉक होते हैं। एक जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये पुली ब्लॉक, और एक नीचे वाला पुली ब्लॉक। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पुली ब्लॉक होता है उसको अचल पुली ब्लॉक बोलते हैं और नीचे वाले को चल पुली ब्लॉक बोलते हैं। ठीक, अचल पुली ब्लॉक जो होता है ऊपर वाला, उसमें एक कॉमन एक्सेल पर दो पुली होती हैं जिनके व्यास अलग अलग होते हैं। एक बड़े व्यास की पुली होती है और एक छोटे व्यास की पुली होती है। ठीक है, एक कॉमन एक्सेल पर दो अलग अलग व्यास की पुली होती हैं जो आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो बड़ी वाली पुली है उसकी रेडियस हमने कैपिटल आर यहाँ पर मानी है, और स्मॉल जो छोटी वाली पुली है उसकी रेडियस आर मानी है नहीं। ठीक है, और जो नीचे वाली हमारी है वो चल पुली है। तो जिस भार को हमें उठाना होता है उसको हम चल पुली पर यहाँ पर अटैच करते हैं, और यहाँ पर इस अरेंजमेंट में एक सिंगल डोरी होती है, और वो डोरी ऐसी होती है एंडलेस डोरी जिसका अंत ना हो, है ना। यानी उसका पहला सिरा और आखिरी सिरा कुछ नहीं होता है, बंधा हुआ होता है आपस में, है ना। एंडलेस डोरी होती है। तो इसको देखिए, ये डोरी है, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि डोरी है। उस डोरी को देखिए बड़ी वाली पुली से होकर गुजारते हैं, बड़ी वाली पुली से होकर गुजारते हुए चल पुली के ऊपर से आती हुई ये, और जो ऊपर जो आपकी छोटी वाली पुली लगी हुई है उसके ऊपर से गुजारते हुए और यहाँ से इसको निकालते हैं और ये सीधा यहाँ पर आ जाती है। ठीक, तो हम यहाँ पर प्रयास की स्थिति को अगर देखते हैं, प्रयास कहाँ लगाते हैं, तो प्रयास जो बड़ी वाली घिरनी होती है उस घिरनी के इस एंड पर, ठीक है, बड़ी वाली घिरनी पर हम प्रयास लगाते हैं। ठीक, और लोड की स्थिति चल पुली पर होती है। तो इसमें होता क्या है कि हम अगर ये जो बड़ी वाली डोरी है इसको अगर प्रयास लगाकर खींचे इधर, ठीक है, तो ये जो प्रयास लगाने से डोरी खींचेगी, तो हम कह सकते हैं कि जो बड़े त्रिज्या वाली पुली है वो क्या करेगी, इस डोरी को ऊपर की ओर खींचेगी, है ना, इस डायरेक्शन में, यानी इसके मूव होने की डायरेक्शन ये है ना। तो ये डोरी है वो प्रयास लगाकर अगर हम खींचे, ठीक है, तो बड़े त्रिज्या की डोरी क्या करती है, इसको बड़े त्रिज्या वाली जो पुली है वो इस डोरी को खींचती है। ठीक है, एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर खींच लेती है। और यहाँ पर ये डोरी जब खींच रहे हैं तो ये वाला इसका जो पोर्शन है ये वाला खींच रहा है, लेकिन जो छोटी वाली पुली है वो क्या करती है, यहाँ से डोरी को डाउन कर देती है। यानी जो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि इस लोड को अगर उठाना है, इस लोड को उठाने के लिए यहाँ प्रयास पी लगाते हैं, पी इस तरह से लगा रहे हैं, तो बड़ी वाली पुली है, ठीक है, वो क्या कर रही है, इस लोड को ऊपर उठा रही है, ठीक है, लेकिन ये छोटी वाली डोरी है, छोटी वाली पुली है, ठीक है, वो इस लोड को डाउन कर दे रही है। ठीक, इस लोड W को उठाने के लिए बड़े वाली पुली पर जो रस्सी है उस रस्सी पर प्रयास लगाते हैं। ठीक है, तो ये डोरी जो है वो ऊपर जाती है, मतलब बड़ी पुली डोरी को ऊपर खींचती है, लोड को ऊपर उठाती है, और छोटी डोरी ये देखिए यहाँ से आ रहा है वो क्या करती है, डोरी को डाउन कर देती है, लोड की नीचे डाउन करती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे पास जो प्रयास द्वारा एक पूरे चक्कर में बड़ी घिरनी द्वारा जो लंबाई है डोरी की वो कितनी ऊपर की ओर खींची जाती है उसकी हम बात करें, ठीक है, तो हमें यहाँ बात कर लेना है कि आर त्रिज्या वाली जो पुली है वो एक कंप्लीट चक्कर में, है ना, अगर इस पर हम प्रयास लगाते हैं, प्रयास द्वारा कितनी डोरी चली जाती है एक कंप्लीट चक्कर में, तो उसकी हम बात करें तो हमारे पास होगा 2 पाई आर, अपनी परिधि के बराबर एक कंप्लीट चक्कर में जो वो आर त्रिज्या, कैपिटल आर त्रिज्या वाली पुली है वो इतनी डोरी की लंबाई ऊपर की ओर चलती है। ठीक है, इतनी लंबाई ऊपर की ओर चलती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो छोटी वाली पुली है वो एक चक्कर में डोरी की लंबाई कितनी चलती है, अपने
परिधि के बराबर चलेगी, लेकिन कहाँ डोरी वो डाउन करेगी। ठीक है, जब मैं यहाँ से इसको खींचूंगा तो ये डोरी इधर जाएगी, तो ये वाली नीचे आएगी। ठीक है, ये ऊपर चलती है और छोटी वाली नीचे। तो आर त्रिज्या वाली जो घिरनी है वो अपने परिधि के बराबर डोरी को डाउन कर देती है, इतनी नीचे ले जाती है ना। तो हम कह सकते हैं कि एक पूरे चक्कर में, है ना, जो डोरी की नेट लंबाई है वो कितनी चल पाती है ना, नेट लंबाई, कुल लंबाई, है ना, नेट लंबाई। ठीक है, डोरी की नेट लंबाई एक चक्कर में डोरी की जो नेट लंबाई है वो कितनी चल पाती है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो हम करेंगे 2πr माइनस 2πr, यानी अप जितनी हो रही है उसमें से डाउन जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आपकी नेट लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ से 2π को हम कॉमन ले लेंगे, तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भार द्वारा ऊपर को तय की गई दूरी नेट लंबाई की आधी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रयास है, मतलब प्रयास P के कारण, है ना, ये जो नेट लंबाई जो चल रही है उसके कारण ये लोड है, वो लोड ऊपर कितना उठ पाएगा। तो जितनी जो नेट लंबाई आपकी पुलियों द्वारा चली जा रही है उसकी आधी लंबाई के बराबर आपका W चलेगा। तो W द्वारा चली गई दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, 2π कैपिटल R माइनस R, ठीक है, अपॉन 2। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चल पुली पर वेट लगा है। आपको पता है कि कोई जब भी चल पुली होती है, चल पुली, ठीक है, और चल पुली को हम इस तरह से, ठीक है, हमने पहले आपको बताया था, जब कोई प्रयास लगाते हैं यहाँ पर P, ठीक है, और यहाँ पर कोई लोड ये W अगर है, ठीक, तो अगर ये प्रयास P हमारे पास यहाँ पर है ना 2x दूरी ऊपर चलता है, तो ये जो भार है वो सिर्फ x दूरी ऊपर चल पाता है। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमारे पास जो नेट लंबाई होगी उसका आधा दूरी ही ये तय कर पाएगा लोड ऊपर की ओर। तो ये डिस्टेंस है, वो प्रयास जो भार है वो भार आपका इतना ऊपर खिसक जाएगा। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जो एक बड़ी वाली घिरनी है वो ऊपर को खींचती है डोरी, छोटी वाली घिरनी डाउन कर देती है डोरी के लिए, है ना। तो इस सिलसिले में जो डोरी की नेट लंबाई है वो कितनी चल पाएगी, है ना। तो वो नेट लंबाई कितनी होगी, जितना ये ऊपर खींचता है उसमें से डाउन वाली लंबाई को अगर हम कम कर दें तो नेट लंबाई हमें यहाँ पता लग जाएगी। और उस नेट लंबाई के आधा, जो नेट लंबाई है उसके बिल्कुल आधी लंबाई के बराबर ये W ऊपर की ओर चलता है। ठीक है, तो W हमारे पास इस तरह से ऊपर की ओर ये इतनी डिस्टेंस चलेगा। तो W को हमने निकाल लिया कि W हमारे पास ये 2 से 2 को हम अगर काट दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई R माइनस R। ठीक है, ये लंबाई W चल रहा है ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं कि इसका वेलोसिटी रेशियो कितना होगा, डिफरेंशिएट पुली का वेलोसिटी रेशियो कितना होगा, प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपॉन भार द्वारा चली गई दूरी। तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी यहाँ पर कितनी है, ठीक है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी कितनी है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, 2πr। और भार द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, पाई इंटू कैपिटल R माइनस R। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रयास द्वारा चली गई दूरी हमने ये क्यों ली, क्योंकि प्रयास हम कहाँ लगा रहे हैं, बड़ी पुली पर लगा रहे हैं। अगर प्रयास इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर, है ना, तो एक चक्कर की ही बात कर रहे हैं पूरे इस डेरिवेशन में, पूरे इस सिलसिले में। ठीक है, तो प्रयास P अगर यहाँ पर है तो एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर चलेगा ना, जो है एक। तो प्रयास की जो भी वैल्यू होगी, जो प्रयास इस पॉइंट से जितना भी आगे आएगा वो इसकी जो परिधि है उसकी दूरी के बराबर डिस्टेंस तय करेगा। तो इसलिए प्रयास द्वारा चलेगी दूरी, ये हम बड़ी पुली द्वारा चलेगी दूरी ही हम मानते हैं, क्योंकि प्रयास तो हम फाइनली यहाँ लगा रहे हैं, है ना, प्रयास हम बड़ी पुली पर लगा रहे हैं। तो उसके द्वारा जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी वो प्रयास द्वारा चलेगी दूरी ही होगी। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। हमने नेट लंबाई यहाँ ऐसे निकाली है। नेट लंबाई हमने क्यों निकाली, क्योंकि हमने ये भार द्वारा चलेगी दूरी पता करना है। तो भार द्वारा चलेगी दूरी पता करने के लिए हम पहले ये देखें कि पुलियों द्वारा नेट जो लंबाई है वो एक चक्कर में कितनी चली जा रही है। तो बड़ी पुली पर हम प्रयास लगाते हैं जिसके कारण वो अपने परिधि की बराबर दूरी तय कर लेती है। ठीक है, 2πr वो इतनी दूरी ऊपर की ओर तय करती है। ठीक है,
और उसी के रिस्पेक्ट में छोटी वाली पुली 2 पाई आर स्मॉल आर दूरी नीचे को डाउन कर देती है। तो हम टोटल नेट लंबाई अगर निकालें तो बड़ी पुली द्वारा चलेगी दूरी माइनस छोटी पुली द्वारा चलेगी दूरी, वो नेट लंबाई हो जाएगी। और उस नेट लंबाई के आधी लंबाई के बराबर ये लोड ऊपर की ओर चलेगा। ठीक, तो प्रयास द्वारा चलेगी दूरी अपन भार द्वारा चलेगी दूरी, ये वेलोसिटी रेशियो हमने यहाँ पर निकाला। ठीक, अब यहाँ पर हम कह दें कि अगर हमारे पास मशीन क्या है, रियल है, अगर मशीन हमारे पास आदर्श मशीन है तो मैं यहाँ पर एफिशिएंसी 1 ले सकता हूँ। ठीक है, फॉर आइडियल मशीन। ठीक है, अगर मैं आइडियल मशीन की बात करूं कि यहाँ पर फॉर आइडियल मशीन के लिए बात करूं तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1 या 100%। तो उस केस में मेरे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो इसके वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये वैल्यू सेम आ जाएगी। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यही मेरे पास यानी वेलोसिटी रेशियो बराबर मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन पाई आर माइनस आर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ये निकाल लिया, इसका डेरिवेशन निकाल लिया कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, है ना, वेलोसिटी रेशियो क्या होगी, हमने दोनों चीज़ें निकाल ली। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इस पुली में ये वैशांतरी की डिफरेंशिएट पुली है। इसका एग्जाम्पल आपको फिर से मैं वही बता रहा हूँ, आपको मैंथा प्लांट पे देखने को मिलेगी इस तरह की पुली। ठीक है, मैंथा प्लांट होता है उस पर इन पुलियों का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस पुली ये बहुत ही शक्तिशाली कठोर पुली होती है। ठीक है, और इसका हमने कुछ थोड़ा सा नोट्स बनाया है वो आपको दे देते हैं। तो यहाँ ये बेस्टन की वैशांतरी पुली का कुछ नोट मैंने किया है, उसको आप यहाँ पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, ये नोट कर लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना, इसको रीड कर लेना, और बस ये आपको बस यही ध्यान रखना है इसमें वैशांतरी पुली। तो ये जो बेस्टन है ना, बेस्टन की वैशांतरी पुली है ना, वैशांतरी का मतलब होता है डिफरेंशिएट पुली। तो बेस्टन ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने नाम के आधार पर ही इस पुली का नाम दे दिया है। तो इसको बेस्टन की डिफरेंशिएट पुली बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कभी कभी यहाँ पर ये दे देते हैं कि बेस्टन की वैशांतरी घिरनी में बड़ी वाली पुली है, उस पर दांतों की संख्या T1 दे देते हैं दांतों की संख्या, और छोटी वाली जो पुली है उस पर कुल दांतों की संख्या T2 है। अगर इस फॉर्म में दे दिया जाए, जैसे आपने देखा होगा कि साइकिल का जो फ्राईवेल होता है या जिस पे हम पैडल चलाते हैं ना, तो उस पे जो दांते बने होते हैं उस तरह का कुछ हो, या फिर मोटरसाइकिल के जो पीछे वाला आपका चैन स्प्रॉकेट होता है, ठीक है, चैन यहाँ चढ़ी हुई होती है, तो उसमें जो दांते होते हैं ना, उस तरह से कि एक दांते वाली पुली के एक ही एक्सेल पर दूसरी छोटे, एक बड़े व्यास की एक छोटे व्यास की, दोनों एक कॉमन एक्सेल पर अगर जोड़ दी जाए तो दांतों की संख्या दे रखी होती है कि T1 क्या है बड़े पुली की दांतों की संख्या और T2 क्या है छोटे पुली की दांतों की संख्या। तो इस केस में इसका वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, तो हम ऊपर वाला जो फार्मूला हमने निकाला था उसी से निकालेंगे वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेलोसिटी रेशियो के लिए क्या करेंगे, 2 तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर ये जो R है ना, R की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, T1 को यूज करते हैं, और कैपिटल R की जगह पे T1 और स्मॉल r की जगह पे T2 ये हम लगा देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी हम इसको एक फार्मूले टाइप के याद रखेंगे कि अगर हमें दांतों की संख्या दे रखी तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय पे इस फार्मूला का यूज करना है हमें। ठीक है, थैंक यू।